समारोह, सेंटिनरी सेशन, मुझे ऐसा लगता जे एक जन्म में एक इंसान को, एक आदमी को एक जन्म में एक ही बार मौका मिलता कोई सेंटिनरी समारोह में भाग लेने के लिए, एक ही बार मौका मिलता। तो आज तो ऐसा कहते ना, कहावत है, मैं बड़ा भाग्यवान हूं। तो भाग्यों के सवाल नहीं, लेकिन मुझे एक मौका मिल गया आज, एक ट्रेड यूनियन कर्मी होने के नाते एआईटीयूसी के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए मुझे एक मौका मिल गया। तो 100 साल, 99 साल तो एआईटीयूसी उनको बिता गए और 100 साल में पदार्पण। लेकिन इसके पहले 1920 के पहले और 100 साल मजदूर वर्ग के लड़ाई था, मजदूर वर्ग के लड़ाई थे, और ऐसा लड़ाई जो हम लोग कभी सुना भी नहीं, ऐसा लड़ाई। देखिए 1827 में जो पलकिन और उसको ठेका, वो लोग 1 महीना के लिए धर्मघट किया। कोई ट्रेड यूनियन नहीं थे, कोई ट्रेड यूनियन नहीं थे, कोई जबरदस्त पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं थे, पॉलिटिकल इडियोलॉजी भी कोई नहीं थे, लेकिन मजदूर वर्ग के इडियोलॉजी था। मजदूर वर्ग अपना मांग पर लड़ाई किया। 1827, कितना दिन पहले। उसके बाद 1851, 1851 में जो बैलगाड़ी चलाती है ना, वो लोग स्ट्राइक कर दिया 1851 में अपना मांग पर। वो दिन भी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थे, लेकिन मजदूर वर्ग थे। मजदूर वर्ग के दृष्टिभंगी, लड़ाई के दृष्टिभंगी तो थे, मांग थे, और मांग पूरा करने के लिए लड़ाई भी थे। 1851, उसके बाद 1857। मैं ये कह रहा इसलिए कि एक वातावरण, एक संगठित ट्रेड यूनियन आंदोलन, लड़ाई संगठन के एक वातावरण धीरे धीरे पैदा हो जा रहा, एक वातावरण क्रिएट हो जा रहा धीरे धीरे। एआईटीयूसी एक दिन में पैदा नहीं हुआ, एआईटीयूसी एक दिन में जन्म नहीं लिया। एआईटीयूसी जन्म लेने के पहले 100 साल धीरे धीरे मजदूर वर्ग के लड़ाई चल रहा। मुझे याद करना पड़ेगा, हमको सबको याद करना पड़ेगा। ऐसा कोई सुना है अपने धोबी धर्मघट? हाँ, वो 1860 धोबी धर्मघट। बट द ग्लेयरिंग एग्जाम्पल ऑफ स्ट्राइक 1862, 1862 रेल स्ट्राइक, रेल कर्मचारी, हावड़ा स्टेशन में 1200 रेल कर्मचारी धर्मघट किया। और जब मुंबई में हमें कुछ बात करना पड़ता, तो हमें जरूर नमन करना पड़ेगा मेघराज नारायण लोखंड को, जरूर उसको स्मरण करना पड़ेगा। 1885 पहला मई दिवस, और मई दिवस पालन किया, और मई दिवस में लोखंडे आवाज उठाया, 8 घंटा काम 1885 में। इतना लड़ाई, स्ट्राइक, धर्मघट के एक वातावरण पैदा हो गया। और 1920 साल एआईटीयूसी का जन्म हुआ। AITUC is the only organization not in India but in the Indian subcontinent. हमारे ये भारतीय उपमहादेश में AITUC was the only organization, एक ही संगठन था जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी आज उनको नाम है, उनको दिखाने पर से चल रहा। मैंने 2 दफे पाकिस्तान गया और 2 दफे पाकिस्तान के मजदूर वर्ग से, मजदूर संगठन से मुझे जब बातचीत होता, सबको AITUC के बारे में सोचता। और AITUC ने हमारे स्वराज की आजादी के पहले जो रास्ता दिखाया, वो रास्ता पर ही, वही लक्ष्य, वही एटीट्यूड, वही डायरेक्शन से बांग्लादेश और पाकिस्तान के ट्रेड यूनियन मूवमेंट अभी भी चल रहा। ये हमारे देश में, भारत में ये कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया जो 1947 में पहले दफे AITUC का डिवीजन हुआ, 48 में दूसरा दफे और 49 में तीसरा दफे। बट आई शुड से, मुझे बोलना पड़ेगा, 1920 फ्रॉम 1920 टू 1947
AITUC lead the working class. AITUC took the role, pioneer role, to organize the working class, and all of us, we are proud that all of us within the AITUC. Now, comrades, मुझे जो कहना पड़ेगा आज AITUC के सेंटिनरी सेशन में, फिर हम लोग को नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। AITUC के सेंटिनरी एक नया शुरुआत के कदम उठाना पड़ेगा, यहीं से सोचना पड़ेगा हमको नया ढंग से। कभी कभी मुझे ऐसा भावना होता, ऐसा कभी मेरे इंडिविजुअल भावना, मेरे व्यक्तिगत भावना, लेकिन मैं सोचता जो पॉलिटिकल पार्टी में कोई डिवीजन होता, नया पॉलिटिकल पार्टी बनता, तो उसके साथ साथ मस्ट फंड भी उसको डिवीजन हो जाता। पार्टी के अंदर कोई डिवीजन हुआ, ट्रेड यूनियन के अंदर भी डिवीजन हुआ। मुझे सोचना पड़ेगा, हम सबको सोचना पड़ेगा। मजदूर वर्ग की लड़ाई, इस डिवीजन से उनको कोई नाफा हुआ नहीं, उसको नुकसान भी हो गया। आज सोचना पड़ेगा, ट्रेड यूनियन मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय द वर्किंग क्लास। ट्रेड यूनियन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्किंग क्लास। Working class should control trade union, should guide trade union. Political party should not control trade union. Working class should control trade union. Working class should guide trade union. I think so. आज यहीं पे जो चर्चा हो रहा, फिर एक नया वातावरण हमें पैदा करना होगा। यहीं पे जो चर्चा हुए, कॉन्फेडरेशन हमें बनाना है, हाँ करना है, सीरियसली करना है। सीरियसली करना है तो वर्किंग क्लास को, प्रॉब्लम को जरा उससे उनको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। ट्रेड यूनियन वर्किंग क्लास के ऑर्गेनाइजेशन है, वर्किंग क्लास ही ट्रेड यूनियन को गाइड करेगा, ये ढंग से चलना पड़ेगा। आज जो देश के मजदूर वर्ग, असंगठित और संगठित मजदूर वर्ग क्या मांगते हैं, मजदूर आंदोलन क्या मांगती है? आजादी, आजादी, भूखमरी से आजादी, बेरोजगारी से आजादी, भ्रष्टाचार से आजादी। मुझे जनतंत्र की जरूरत है, मुझे आजादी की जरूरत है, जीने के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए मुझे आजादी की जरूरत है। और ये लड़ाई को आगे रहना पड़ेगा ट्रेड यूनियन संगठन को, सब ट्रेड यूनियन के संगठन को। ऐसा कोई कॉन्फेडरेशन हो तो अच्छा हो, कोई बात नहीं। और इसके साथ ही मुझे कहना पड़ेगा, जगह 8 जनवरी देश भर स्ट्राइक के कॉल दिया है, स्ट्राइक के आवाज, नारा लगाया सब ट्रेड यूनियन एक साथ, और नारा को सामने रखकर ट्रेड यूनियन यूनिटी, 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 इसको आगे लेकर जाना पड़ेगा हम सबको। मैं फिर ये कहूंगा, AITUC, the legend organization, and still AITUC is taking a very good role in all aspects. So let us take a new path. Let us go above sectarianism. Let us feel the pulse of the working class. Let us feel for the working class. रोटी कपड़ा मकान के चर्चा पूरा देश में हो रहा। रोटी कपड़ा मकान चाहिए, भ्रष्टाचार हटाओ, दुर्नीति हटाओ। ऐसा देश हमें चाहिए जहां पे आदमी सीना ऊंचा करके कह सकता, where the mind is without fear and his head is held high। जहां सिर ऊंचा रहेगा वही तो गणतंत्र है, वही तो हमारा देश है। आप सबको AITUC के ओर से बहुत धन्यवाद, हार्दिक बधाई। मुझे एक मौका मिल गया इस शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए। अरे करीब करीब AITUC को तो भी ये साल में 70 साल हो रहा। 1949 AITUC came out from AITUC, तो अभी 70 साल हो रहा। लेकिन फिर एक दफे एक मौका मिले, एक कॉन्फेडरेशन भी बना जाए, इसको क्रिएट किया जाए। आप सबको हार्दिक धन्यवाद। AITUC दीर्घजीवी हो।